आइए पढ़ते हैं डीबी, डेसिबल। डेसिबल जो है साउंड को नापने का एक एसआई यूनिट है। आप अपने एरिया में कभी भी काम करते हैं, अगर वहां पर ज्यादा साउंड होता है तो आपका कान खराब हो सकता है, अगर ज्यादा दिन तक आप उस साउंड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो कितने डीबी तक हमें काम करना है, कितने डीबी के बाद प्रोटेक्शन लेना है, कितना प्रोटेक्शन लेना है, क्या प्रोटेक्शन लेना है, ये आपको इस चैप्टर में हम लोग बताएंगे और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर ओवरऑल जितना भी काम हो रहा है ओवरऑल, आप किसी भी एरिया में काम करने जाते हो तो आपके वर्कर को उसकी स्वास्थ्य की माने जानकारी आपको होना चाहिए कि इसका स्वास्थ्य किसी भी हाल में खराब ना हो। तो कान खराब होना भी स्वास्थ्य के अंदर आता है। तो ये जो साउंड है, आपके एरिया में बहुत तरह का डीबी चलता है, बहुत तरह का एक्टिविटीज चलता है, कहीं लोहा लक्कड़ पीटा जा रहा है, कहीं वेल्डिंग हो रहा है, कहीं कटिंग हो रहा है, कहीं सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है, कहीं पर कुछ घसीटा उसीटा जा रहा है, कहीं पर कुछ ठोका जा रहा है, कहीं पर कुछ मोड़ा जा रहा है ना, कहीं पर कुछ अलग मशीन चल रहा है। तो टोटल ओवरऑल सब चीज मिला करके एक साउंड पैदा होता है। और हम लोग इतने आदी हो जाते हैं काम का, अगर आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, सेफ्टी हैं, और आप अपने एरिया में जैसे प्रवेश करते हैं ना, आपको अपने एरिया का साउंड, अपने एरिया का महक समझ में आता है कि मैं अपने एरिया में प्रवेश कर गया। अपने एरिया का महक भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे एरिया में आने से क्या महक है, क्योंकि हर एक्टिविटी को मिला के एक अपना महक है वहां। और उस महक के अलावा अगर कभी आपको अलग महक आ गया तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये महक क्यों आया भाई, क्यों? क्योंकि यहां पर तो कोई ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ हमारे एब्सेंट में, कोई ऐसा तो हुआ नहीं, फिर ये क्यों आया, ऐसा महक आया। तो उस महक को सुन करके वैसे जगह पर पहुंच जाना है जहां पर कि कुछ आर्चिंग होने का चांसेस है, या वहां पर कुछ फायर बर्न होने का चांसेस है, जहां पर कि हो सकता है कि टेट्राहेड्रॉन हो रहा हो, माने 3 चीज मिल करके आपस में अब धुआं का निर्माण कर रहा था जो आपके नाक में स्मेल आया, तो आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। तो ये आप जो है अपने सेंस के आधार पे अपने एरिया को हमेशा पकड़ें कि हमारे एरिया में कैसा सेंस से हम इंटर करते हैं और मेरे एरिया का क्या स्मेलिंग पावर है, आपका कैसा स्मेल है, एक्स्ट्रा स्मेल नहीं होना चाहिए। उसी तरह से साउंड आपके एरिया में अगर 40 डीबी के नीचे है तो आपका वर्कर कोई भी काम कर रहा हो, वो 8 घंटा हमेशा काम कर सकता है, 10 घंटा कर सकता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, कोई प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 40 डीबी से ज्यादा अगर रोज साउंड है, रोज का बात कर रहे हैं हम, रोज में और कभी कभी में फर्क है बहुत। रोज अगर 40 डीबी से 41-42 भी हो जाता है तो हमें वहां पर क्या करना है, प्रोटेक्शन लेना है। क्या ईयर प्रोटेक्शन लेना है, माने आपको कान में कम से कम ईयर प्लग जरूर होना चाहिए। ईयर प्लग भी प्रॉपर लगा होना चाहिए, ऐसे झुट्टों का दिखाने के लिए फंसा के रखे हैं सो नहीं तो आप ही का कान खराब होगा और हमको समझ में आ जाएगा आप फंसा के रखे हैं यहाँ पर। तो उसको प्रॉपर यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि आपको 10-12 घंटा करना है, 8 घंटा काम करना है, तो आपके कान में लगातार जाते कुछ दिन में क्या होगा कि आपको ऊंचा आवाज सुनने की आदत हो जाएगी। आपको कोई धीरे से कोई बात आपके बगल में भी करेगा तो आप बोलेंगे, आप नहीं सुनेंगे। तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा घमंडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं समझे। लेकिन उसको तो हो गया है प्रॉब्लम, उसको क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया है कान में। तो जब उसको जोर से बोलेंगे तो बोलेगा हाँ आप हमको कुछ बोले क्या, अरे इतना जोर से बोलेंगे और तुम बोलता बोले क्या, मतलब कि जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो ये हो सकता है कि अगर 40 डीबी से ज्यादा रोज अगर वो आदमी काम करता है, कुछ दिनों तक काम करता है, तो हो सकता है कि उसके कान में खराबी हो जाए। लेकिन कभी कभी अगर 90 डीबी भी आपके एरिया में साउंड है,
ये हर कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड है, ये भी समझ लीजिए। इसमें 90 dB ही मैक्सिमम है, ये नहीं कह सकते आप। बहुत ऐसी कंपनी है जो 85 dB भी मैक्सिमम रखा है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अभी 80 dB कर दी है उसको, ठीक है। हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है, लेकिन ये मैक्सिमम है 90 dB। 90 dB भी अगर आपके एरिया में अगर साउंड है कभी कभी, तो आप 8 घंटा इजीली काम करवा सकते हैं अपने वर्कर से, अगर किसी तरह का अभाव है ईयर प्लग का या ईयर मफ का। आपके कंपनी में ईयर मफ नहीं है, आपके सुपरवाइजर के पास, मैनेजर के पास ईयर प्लग नहीं है, तो आप 8 घंटा के लिए काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर कल इसी सिचुएशन में काम करना है तो यू कांट डू दैट वर्क। आप उस काम को नहीं कर सकते। आज भर कर लिया सो कर लिया, कल नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर 92 dB अगर साउंड्स आ जाता है आपके एरिया में, तो आप 6 घंटा काम कर सकते हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, कभी कभी। याद रखना है इस चीज को, कभी कभी। लेकिन 40 dB से नीचे ऑलवेज, 40 dB से ऊपर ये सब कभी कभी, ठीक है। 92 dB होगा तो 6 आवर्स, 95 dB होगा तो 4 आवर्स, 97 dB होगा तो 3 आवर्स, 100 dB होगा तो 2 आवर्स, 102 dB होगा तो 1.5 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा काम कर सकते हैं। और अगर 107 dB होगा तो 1 है ना, 110 होगा तो आधा, और 100 आधा घंटा, और 115 होगा तो 15 मिनट काम कर सकते हैं कभी कभी, नॉट डेली, विदाउट पहने। हाँ, आप विदाउट प्रोडक्शन मतलब विदाउट पहने हुए। आप पहन के तो आप कर ही सकते हैं, पहन के तो आपको करना ही है, आप 10 घंटा भी करना पड़ेगा। विदाउट प्रोटेक्शन यू हैव टू डू मैक्सिमम these hours. So many hours are given in your books. Okay, you see that. तो ये जो है, आप इसको एक बार इसको रोज अगर देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये डीबी। तो आप इस हिसाब से अपने एरिया में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको डीबी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कहां पर किसकी वजह से आपके एरिया में साउंड होना शुरू हो जाएगा आपको नहीं पता है। कोई बगल में एक ठो आ गया, उस जमीन में कुछ गड्ढा हो रहा था, वहां पे कुछ चट्टान आ गया, अब वहां पे एक ठो बड़ा सावल मशीन आ गया, वो बड़ा वाला ड्रिलिंग मशीन ला गड्ढा 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 तोड़ना शुरू कर दिया, वो अब डीबी बढ़ा देगा। आपका काम में डीबी नहीं बढ़ा है, बगल वाले की वजह से बढ़ा है, लेकिन आपको यूज तो करना पड़ेगा, आपके वर्कर को यूज कराना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो ना काम तो आपके वर्कर का खराब होगा। अब वहां पर वो एक्टिविटी, या फिर वहां पर उस जगह पर काम बंद करा दीजिए। दो में से एक ही कर सकते हैं आप, या तो काम बंद कराइए या फिर इसको भी। तो ये जो है, इस तरह से हम लोग डीबी का इस्तेमाल करते हैं अपने एरिया में काम करने के लिए। तो आप लोगों ने डीबी के बारे में समझा, और हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अपने फील्ड में इसको बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक्नो का पढ़ाई अच्छा लगता है, व्यवस्था अच्छा लगता है, और यहाँ का सारा अरेंजमेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप आएँ और आ करके यहाँ पर एडमिशन कराएं। इसके लिए आप सदैव वेलकम है, और आपको भी हर तरह का फैसिलिटी यहाँ दिया जाएगा, और आपके साथ भी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करके यहाँ से इंशाल्लाह नौकरी में भेजा जाएगा। इसके लिए हम लोग आपके साथ पूरा कोशिश करेंगे, और पुरजोर आपको अभी मेहनत होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग,
इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।